SOS चिल्ड्रन का बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? SOS का बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि बच्चों के लिए घर मुहैया किया जाए। और घर का मतलब तो हम यही लेते हैं कि जहाँ माँ हो, बहन भाई हो, मोहब्बत और शफ़क़त हो, अपनी जगह हो, अपनी छत हो कि जी ये मेरा कमरा है, ये मेरा बेड है, ये मेरी चीज़ें हैं। तो घर मुहैया करना, और माँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो फ़लसफ़ा तो ये है कि माँ, बहन भाई, घर, फिर विलेज है। शुरू कहानी ये हुई है जी दूसरी जंग अज़ीम के बाद से। एक ऑस्ट्रियन मेडिकल स्टूडेंट था, हरमन माइनर। जब यंग होते हैं स्टूडेंट्स तो उन्होंने देखा कि जी इतने बच्चे यतीम, इतना बुरा हाल, तो उन्होंने कहा कि जी हम इन बच्चों को यतीम खाने में नहीं भेजेंगे, इनको हम घर मुहैया करेंगे। तो वो बच्चे, लड़के जो हैं सब इकट्ठे हुए और उन्होंने फ़ंड इकट्ठे किए, एक घर लिया, उसमें चंद ऑर्फन बच्चे और एक वॉर विडो एज अ मदर इन दैट हाउस। इस तरह ये कहानी शुरू हुई। और फिर आप देखेंगे यंग बच्चे जब होते हैं, बड़ा जज्बा होता है, वो समझते हैं कि वी कैन मूव माउंटेन्स। तो उन्होंने कहा जी, एक अपने एक्सपेरिमेंट से बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा जी एक और जगह लेते हैं। एक और करते करते उन्होंने बहुत से घर भी बनाए लिए और बच्चों को अकोमोडेट किया। और वॉर विडोज़ जो हैं उनका भी मसला हल हो गया कि वो माँ के तौर पर उस घर में थी। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ था। पाकिस्तान में SOS का आगाज़ कब और कैसे हुआ? पाकिस्तान में 75 में हुआ है ये, 1975 में। हमारी प्रेसिडेंट है मिसेस सुरैया अनवर, तो इन्होंने ये शुरू किया। इन्होंने देखा एक घर नेपाल में, और फिर इसके बाद आके हेडक्वार्टर से रब्ता किया जो कि ऑस्ट्रिया में है। तो उन्होंने कहा कि जी आप पहले, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक लाइक माइंडेड लोगों की कमेटी बनाएं अपने। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से एक कमेटी बनाई और फिर उसके ज़रिए जो है ज़मीन हासिल की गई इस विलेज के लिए। लाहौर विलेज जो है ये पहला प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे बना। तो उसके लिए ज़मीन, अब गवर्नमेंट से ज़मीन लेनी 70-72 कनाल कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन इतने साल पहले ये बिल्कुल एक वीरान जगह थी और इसलिए, और शहर से बहुत दूर थी। तो हमें उन्होंने, पड़ी हुई थी बंजर बेकार, उन्होंने कहा जी ये लो SOS ले ले। तो उन्होंने ये ली ज़मीन, तो कमेटी बनी, तो उसके ज़रिए ली गई। तो उसके बाद जो हेडक्वार्टर से लोग जो हैं आए यहाँ पे, और वो आके यहाँ रहे और उन्होंने सारी जो है इसकी सुपरवाइज़ किया सारा कि इसका बनना। तो तब ये उनके फंड से ये बना। और जब बन रहा था तो हमारी प्रेसिडेंट जो सुरैया अनवर है, उन्होंने उनको कहा एक दफ़ा मेरे मुल्क में बन जाए तो फिर मुझे आपसे कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़रूर दिल में हंसे होंगे कि ये भी इन्होंने एक बड़ी लंबी बात की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नियतों की बात है कि उसके बाद से हमें हेडक्वार्टर से कभी मदद मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आई। उसके बाद से हमने 15 और विलेजेस बनाए हैं। हर शहर, हर मेजर, लाहौर पाकिस्तान का जो शहर है उसमें SOS विलेज है। तो अब देखिए, विलेज वो होता है जहाँ बच्चों के घर होते हैं, जहाँ वो रहते हैं। उसके साथ हमारा अपना स्कूल होता है विलेज के साथ। तो और वो सिर्फ SOS के बच्चों के लिए नहीं है, वो जो अंडर प्रिविलेज्ड ऑफ द कम्युनिटी हैं उनके बच्चे भी उस तालीम हासिल करते हैं। तो जो लाहौर विलेज का जो स्कूल है उसमें 1400 बच्चा पढ़ता है, और मेरे तो बेचारे कोई 102-104 जाते हैं यहाँ से, बाकी तो सब बाहर से हैं, लेकिन वो सब अंडर प्रिविलेज्ड हैं। कोई माली का, कोई ड्राइवर का, कोई ये, हम एक देखते हैं कि जी किस उसमें ब्रैकेट में आते हैं। एक SOS विलेज का सालाना या माहाना बजट कितना होता है? माहाना तो 8 से 10 लाख हो जाता है, और सालाना जो है अब उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरा ख्याल है 1 करोड़ तक चला जाता है। वो ये है, इस तरह है कि हर बच्चा जो हमारे पास है वो स्पॉन्सर्ड है, उसकी कफ़ालत कोई बाहर कर रहा है, हर बच्चे की कफ़ालत। तो पहले तो बहुत कम हुआ करती थी, अब करते करते 15,000 है, 15,000 पर मंथ एक बच्चे की कफ़ालत। अब देखिए जी, इस्लाम में कफ़ालत का तो बहुत वो है, इस पे एम्फेसिस। तो इसकी वजह से लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि जी कफ़ालत हमें दे दें बच्चे की किसी। तो
तो जो कफ़ालत मनी होती है, अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं तो आप मुझे उस हिसाब से मेरा बजट के लिए मुझे पैसे देंगे पर मंथ। SOS से क्या बनता है? वैसे तो ये इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल बिल्कुल वही है ना, इमरजेंसी कॉल होती है, बस ये उसी तरह ही है कि सेव आवर सोल के हमें बचाओ, कि बच्चे कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि मुझे बचाओ, तो ये उसी तरह है कि हम बच्चे की, और जो बच्चा जहाँ जिसको ज़रूरत हो हम भाग कर वहाँ पहुँचते हैं उसको बचाने के लिए, कि जी उस बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ मिले। अब तक कितने बच्चे यहाँ से फारग तहसील हो चुके हैं और अब वो क्या क्या कर रहे हैं? हज़ारों बच्चे जा चुके हैं अब तक, कि बच्चियाँ जो हैं जिनकी शादियाँ हुई, सेटल हो गई, वो चली गई। लड़के जो हैं, बहुत से लड़के जो हैं ज़िंदगी में, सोसाइटी में हैं, जो फ़ौज में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे फ़ौज में हैं, मेजर कर्नल भी हो चुके हुए हैं। उसके बाद ये है कि जिन्होंने बैंकों में, गवर्नमेंट जॉब्स में, इंजीनियर, UET से इंजीनियरिंग भी की है, आर्किटेक्ट में बनी है हमारी एक बच्ची, उसने NCA से किया है आर्किटेक्चर में, तो वो भी, तो हर शोबे में बच्चे गए हैं। अब ये ज़रूर है कि हर बच्चा डिप्टी कमिश्नर नहीं बन जाता, उसकी जितनी काबिलियत, जितनी अहलियत होती है उसके मुताबिक हम तालीम तो ज़रूर देते हैं। मैट्रिक तो अपना स्कूल है हमारा, हर विलेज के साथ अपना स्कूल है, तो मैट्रिक तक तालीम ज़रूरी है। उसके बाद हम उनको, हमारे 2 हैं जी इसके लिए कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एक मुल्तान में है, एक कराची में है, तो वहाँ पिंडी में भी है, तो वहाँ पे बच्चे जो हैं हम उनको कोई ना कोई स्किल देते हैं जिसकी मदद से वो अपने पाँव पे खड़ा हो और एक बाइज़्ज़त तौर पर अपनी रोज़ी कमाए और ज़िंदगी में खड़ा हो, कामयाब हो।